बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जुमे का दिन है और जुमे के दिन एक ऐसा लम्हा आता है, अगर वो किसी इंसान को मुयस्सर आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा रहमत नसीब हो जाती है। अल्लाह हम सबको ये सादत रहमत नसीब फरमाए। जुमे का खुतबा मुख्तसर, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे आपकी ज़ियारत करके, मुलाकात करके। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हर फितने आज़माइश से महफूज रखे। मैं आप जिसको आप अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं, हम उसे कहते हैं कि हजरत अपने दुआ में याद रखें। हमारे शाह साहब थे सैयद अब्दुल गफ्फार साहब, हम उन्हें कहा करते थे भाई जान अपनी दुआ में याद रखें।
ये क्यों? इसलिए कि वो नेक थे। नेक आदमी से कहना कि दुआओं में याद रखना तो तस्कीन का सबब बनता है, इत्मीनान का सबब बनता है। किसी भी हज़रत कारी अब्दुल हफीज़ साहब रहमहुल्लाह, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद याहिया अज़ीज़ रहमहुल्लाह, जिन बुजुर्गों ने इनकी दोस्त ज़ियारत फरमाई है, वो जानते कि दुआओं में याद रखना सुकून का, ज़हनी इत्मीनान का सबब बनता है। मैंने और आपने कभी गौर किया है कि फरिश्ते किन के लिए दुआ करते हैं? ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते वो भी बंदों के लिए दुआ करते हैं, बंदों के लिए। मुख्तसर खुतबा है, हमने ये देखना है कि क्या हम भी उनमें शामिल है कि नहीं। जिन बंदों को फरिश्ते दुआओं में याद रखते हैं, दुआएं जिनके लिए करते हैं, मैंने और आपने ये देखना है कि हम उनमें शामिल है कि नहीं। बस इतनी सी बात है। अगर तो हम उनमें शामिल हैं तो फिर अब एक मजीद उनकी दुआ लेने वाला बनना चाहिए। क्यों? सुबह से लेकर असर तक लंबा दिन होता है, लेकिन असर से मगरिब का वक्त थोड़ा होता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह के हवाले से फरमाया कि इजराइल ये आप जान निकालते हैं तो क्या आपके पास कोई कासद नहीं है जो हमें बता दे कि आपका वक्त इतना रह जाता है? तो आगे से फरमाया कि मैं कई पैगाम भेजता हूं, कई पैगाम भेजता हूं, लोग फिक्र नहीं करते। उनमें से एक पैगाम की आंखें की बसारत कमजोर हो जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, नकाहत आ जाती है, याददाश्त भूल जाती है। और फिर जब बाल सफेद आ जाए, 40 साल के बाद 60 साल का अरसा, उसके बाद असर का ही वक्त होता है, मगरिब आ जाती है। यहाँ चीनी पड़ी है, खाने जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, हमारी हिस्स ज़बान उसका जायका नहीं बताएगी। आज हमारा अलमिया ये है कि हम चीनी को दूर से देख के खुश होने वाले हैं। क्या ही बात है जनाब, बादशाह खुतबा जुम्मा तक होया ना, काना ते हथ रख के जनाब को की दसिए, फिर जनाब उन्होंने फिर अज कमाल ही कर दी। कमाल नहीं होगी। कमाल तब होगी जब मैं और आप अमल करें। यह हदीस का स्टेज है, कमाल तब होगी जब मैं और आप अमल करें। आइए सुनिए, फरमाया कि बीमार आदमी है, अगर उनके आप घर गए हैं, हम क्यों नहीं जाते? जब मैं बीमार हुआ था तो वो आया था। दो नुकसान, मेरे दिल में कीना आ गया है, वो नहीं आया था, और मेरी नमाज भी आसमान तक नहीं जाती। किसका नुकसान? मेरा नुकसान। हम अपने भाई के घर इसलिए नहीं जाते कि वो आया नहीं था, हम क्यों जाए, हमारी इज्जत कट जाएगी। लेकिन मोमन का यह सेवा नहीं है। मोमन मुसलमान का सेवा यह है कि पता चले मेरा भाई बीमार है, उसके घर जाए, तीमारदारी करें, इयादत करें। जब जाएंगे वापस आएंगे, 70,000 फरिश्ते आपके मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। कितने? 50 या 70,000 मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हम इसलिए नहीं जाते। क्यों? लेकिन जिसका हमने कलमा पढ़ा है वो तो यहूदी के बच्चे के घर में चला गया था। हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अक्लमंद वो नहीं है जो नुकसान उठाए, अक्लमंद वो है जो फायदा हासिल करे। बीमार है, उसके हम घर जाएंगे, फरिश्ते हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमारी दुआओं में वो शामिल हो जाएंगे कि रब्बुल आलमीन ये तेरे बंदे के दुख दर्द में शरीक हुआ है। यह हदीस कुदसी है कि
इलाहुल आलमीन फरमाएंगे मैं बीमार हुआ तो आप मेरे पास आए, हमारे हदीस है। अब हमारी अंदाजा और सोच देख लें कि अल्लाह फरमाएंगे मैं बीमार हुआ था आप आए नहीं। इलाहुल आलमीन आप तो इन बातों से मुबर्रा है, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? तो क्या फरमाया, फलां मेरा बंदा बीमार हुआ, आप उसके पास आ जाते, मुझे वहां पा लेते। अंदाजा कीजिए किन के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते, जो बीमार बंदों की तीमारदारी के लिए जाया करते हैं। जो बीमार हो इसने जाकर बीमारी को खत्म नहीं करना, इसने उसके दिल की खुशी को उजागर करना, ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। फरमाया जो मेरे बंदों के दिलों को खुश रखता है मैं उनको खुश कर दूंगा, जो मेरे बंदों को खुश रखता है मैं उनको खुश कर दूंगा। और दूसरी दुआ हम आमीन भी कहते वलज़ालिन आमीन। हज़रत इमाम साहब जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन फरमाते हैं फ़क़ूलू आमीन, आमीन कहा, फरिश्तों की दुआ से आमीन से आपकी आमीन मिल गई। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। पिछले गुनाहों, सगीरा कबीरा की बात नहीं, वो मालिक है उसने बात ही नहीं की कि सगीरा में कबीरा उनकी दुआ मांगी जाएगी, तौबा की नहीं, बस आपका काम ये करना था। पहली साल जब इंसान नमाज के लिए आता है तो अपनी सारी बात छोड़कर आता है कि मैं रब के दरबार में आने लगा और मैंने वहां सजदा करना है। सजदा रेज होकर फरमाया मस्जिद वक्त तारीख, वो मेरे करीब आ जाएगा जो सबसे ज्यादा सजदे करता है। हमारी आदत यह कभी इमाम साहब उठे फिर हम इमाम साहब मिलेंगे, सलाम फिर गया है, उसी जगह बैठ गया, उसी जगह। फरिश्ते क्या कहते हैं, अल्लाह इसको मुआफ कर दे, इस पे रहम कर दे। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको मुआफ कर दे। आने वाला आया, मैं माँ बाप कुर्बान, मैं बूढ़ा हो चुका, कमजोर, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मेरे गुनाह माफ हो। और ये फिक्र अगर मुझे आपको मिल जाए तो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी का असर तक हम पहुंच चुके हैं, मगरिब के वक्त का पता नहीं चलता। आपने शाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, वो सहाबी रसूल फरमाने लगे ये अल्लाह की शान है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह की शान। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, सीधा सादा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। वआफ़िनी अल्फाज़ों एक सजदे के बाद उठा के करते हैं, आफियत में सब कुछ आ जाता है। घर की परेशानी आ गई, मुसीबत, परेशानी, दुख दर्द सारे खत्म। क्या माना कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं आफियत की, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं मग़फ़िरत की। तो क्यों ना हो कि हम फरिश्तों की दुआ लेने वाले बने। आम फरिश्ते नहीं है जिन फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को उठाया हुआ है, अल्लज़ीना यहमिलूना अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। और फिर जो आदमी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दिए हुए माल से दे देता है, सुबह दम दो फरिश्ते आते हैं, इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा इसको और दे, इसकी रिज़्क़ में और बरकत दे, इसकी रोजी में और फराखी अता फरमा, ये फरिश्ते कहते हैं। और जो नहीं देता फरिश्ते कहते हैं इलाहुल आलमीन दिया हुआ तेरा माल तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा माल था, लेकिन ये बखीली कर बैठा है। फिर क्या होगा, अभी घर है, एक बीमारी खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू,
दूसरी खतरे में तीसरी शुरू, फिर शिकवा शिकायत कि क्या किया जाए, किधर जाए। तो अजीज दोस्तों, जो आदमी फरिश्तों की दुआ लेता है, मैं समझता हूं इस जमाने में उससे बड़ा वली आदमी कोई नहीं है कि फरिश्तों की दुआ लेता है। फरिश्ते इसके बारे में दुआ करते हैं, फरिश्ते। और फिर अगर हम गौर से देखें, एक आदमी के पास अरब रुपये अरब, लेकिन जब उसकी जायदाद तकसीम होगी, उसके पास सिवाय कफन के और कुछ भी ना होगा, उसके पास कुछ भी ना होगा सिवाय कफन का। माली माली तो करता है बंदा, लेकिन जब इस आदमी की दौलत तकसीम होगी सिवाय कफन के, इसके पास कुछ भी ना होगा। और एक वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में देता है, कब्र में चला गया, दाएं बाएं हिसाब लेने वाले ने तो आना ही आना है कि नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में दिया करता था, ये अल्लाह के रास्ते में फराखी से और मन और एहसान भी नहीं किया करता था। हम में ये बीमारी आई है कि अगर 1 रुपया दे दे, फिर 20 साल तक उस 1 रुपये की जान नहीं छोड़ता, जब तक वो देने वाला मर ना जाए, कब्र में मट्टी ना हो। अजीज साहब, दूसरी बात भी मैंने करनी है आपसे, वो ये है कि हमने अगर दोस्त बनाना तो नमाजी आदमी को बनाना, अच्छे आदमी को। मालदार जब भी दोस्ती करेगा किसी मालदार से करेगा, उसके माल को देखकर वो दोस्ती करेगा। मोमन का शेवा यह है कि वो मोमन आदमी को पसंद फरमाता है। दोस्त करोड़पति है, लेकिन उसको नमाज़े जनाजा नहीं आती। क्या वो मेरे मरने के बाद क्या कहेगा? अगर इस 4 रोज़ा जिंदगी में हमने दोस्त बनाना तो किसी गरीब को बनाए, नमाजी को बनाए। जब तू फौत होएगा वो तेरा जनाजा भी पड़ेगा और तेरे कफन दफन में भी शरीक होगा। ये वो क्यों? उसके दिल में रहम था, उसको पता है कि आज मैं इसकी बख्शिश की दुआ करूंगा, कल मेरे लिए भी दुआ करने वाला होगा। हमने ज़ाविया बदल लिया, हमने अपने आप के तौर अतवार बदलने के बाद हम अपने गरीब नमाजी को दोस्त नहीं बनाते, अमीर को बनाते हैं। गुस्सा ना करना, गुस्सा इसलिए ना करना कि बात है ही ऐसे। नमाजी है, बीमार हुआ, परवाह नहीं, हालांकि वो आदमी हमारी बख्शिश की दुआ करता है, हमारी बेहतरी की और खैर खाई की दुआ करता है। तो अजीज साहिबो, अगर इंसान इस दुनिया में आया तो जाने के लिए, हमेशा तो रहने के लिए दिया है। हमेशा किसी ने ना रहना है, ना रहने के लिए को आया। एक तो हम फरिश्तों की दुआ लेने वाले बने, और दूसरी बात यह है कि हम अपने दोस्त अहबाब उसको बनाए जो नमाजी है। नमाजी आदमी के दिल में खुदा का खौफ हुआ करता है, वो फिर भी बख्शिश की दुआ मांगेगा, अच्छे अल्फाज से याद करेगा, क्यों? उसको पता है अगर मैंने गीबत की तो मेरे अपने सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। मैं इसकी गीबत क्यों करूं? मैं इसकी मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ करूं। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कहनी है, हम अपने बच्चों को मस्जिद में लेके आए, मस्जिद के साथ प्यार करें, मस्जिद में लेके आए। अगर बचपन में हम अपने औलादों को मस्जिद में लेके ना आए तो फिर बुढ़ापे में वो कभी भी मस्जिद में नहीं आए। देख लें, जायजा ले लें। जब वो बचपन में मस्जिद में आएंगे, हज़रत कारी साहब से वो सवालात करेंगे, दुआएं सीखेंगे,
उन दुआओं में एक दुआ हज़रत कारी साहब ये भी सिखाएंगे कि रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। तो अजीज साहब, चौथी बात यह है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ जाएगा, क्या कोई ऐसा अमल हमारे पास है जो कब्र में हमारा साथ दे? कब्र अंधेरी है, क्या रोशनी के आसार है वहां? हमने डॉक्टर बना लिया बेटे को, लेकिन नमाजी ना उसको बना सके, मस्जिद में ला ना सके, उसकी डॉक्टरी का फायदा नहीं होगा। क्यों ना होगा? फिर वो किराए के भाई साहब तलाश करते फिरेंगे, खिलाओ जरा दुआ करो। हमारा ये भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान हुआ? कि हमने अपनी कब्र का सोचा ही नहीं। कब्र अंधेरी रात है और 5 दफा रोजाना वो याद करती है कि मैं अंधेरी हूं, मेरे अंदर सांप और बिच्छू है। रोशनी वहां से आपने खुद लेके आई। रोशनी क्या होगी? और मैं जो आदमी किसी मस्जिद को आबाद कर देता है, किसी मस्जिद में अपना हिस्सा डाल देता है, ये कब्र की रोशनी का सबब बनेगी। कैसे बनेगी? कब्र में कैसे रोशनी आएगी? मस्जिद में थोड़ा सा हिस्सा डालने से तो अल्लाह जन्नत में एक महल बना देंगे। थोड़ा सा हिस्सा। हज़रत शाह साहब फरमाया करते थे, मुरीद मस्जिद वालों का उस मस्जिद में बड़ा हिस्सा है, ये उसका आपका सदका जाता नहीं कि आपके तावान से मस्जिद आबाद हुई, बुनियादों से ऊपर चली गई, जो कमी पेशी वो भी आपने दूर कर देनी इंशाअल्लाह। तो ये कब्र में रोशनी का सबब बनेगा। अंधेरे नेकियों से दूर होते हैं, पैसे जमा करने से नहीं, नेकी करने से अंधेरे दूर हो जाएंगे। और फिर जो आदमी मस्जिद की आबियारी करता है, मस्जिद की देखभाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि मेरे हमसाए कहाँ हैं? रब्बुल आलमीन आपका तो खानदान ही कुनबा नहीं, कबीला नहीं है, क्या बात है? तो मैं जो मस्जिद को बात करते थे, इमाम साहिबान खलीफा अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाए, ये मेरा ही हमसाए है। और उन हमसाए के साथ पहले सफों में वो आदमी खड़ा होगा जो मस्जिद की देखभाल किया करता था, मस्जिद की देखभाल किया करता था। और फिर उसमें आदमी तो मैं कि दुनिया में रहते हुए अगर आदमी चाहते हैं कि क़यामत की जुल्मात, क़यामत के अंधेरों में रोशनी उसके पास आ जाए, वो किसी मुसलमान मुसीबत ज़दा परेशानी परेशान हुआ, उसकी परेशानी बढ़ानी नहीं बल्कि उसकी परेशानी दूर करनी है। इतना काम करने से अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के अंधेरे में उसे दूर कर दूंगा। क़यामत के अंधेरे, एक आदमी को लाया जाएगा, तेरे पास कोई नेकी है? कुछ भी नहीं, जाओ लेके आओ, एक नेकी लेके आओ। एक जाएगा, वापस आ जाएगा, बीवी के पास, बच्चों के पास जवाब दे देगा। तीसरी बार ये कहेंगे रब्बुल आलमीन, मैं तेरे बंदों के साथ खैर नहीं करता था, तेरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करता था, और जो आदमी किसी का कर्जा उतार दे, इससे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह फरमाएंगे तू मेरे बंदों के साथ प्यार करता था, अल्लाह के फरिश्ते दोनों खड़े हैं, इसको पकड़ने वाले भी। आवाज आए कि तू मेरे बंदों से प्यार करता था, मैंने तुझे माफ ही कर दिया, मैंने माफ कर दिया। अगर हम किसी कर्जदार की मुआमलत करते हैं, इससे बड़ी कोई अमल नहीं, बड़ी कोई नेकी नहीं। तो अजीज साहिबो, अगर आप ये काम कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कब्रों में वो जो परेशानियां हैं वो दूर फरमा देंगे।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। ये मस्जिद जो पीर सैयद अब्दुल गफ्फार शाह साहब मशदी बुजुर्ग आदमी थे, हमने इस खानदान को बड़ा देखा है और स्वयं नेकी के तकलीफ के और कुछ भी नहीं। उनके मस्जिद ऊपर हाल प्लस्तर, अगर बारिश हो तो वो लेंटर खराब हो जाएगा। हमारे थोड़े थोड़े करने से अगर वो शाह साहब का कर्जा भी उतर जाए, मस्जिद भी आबाद हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी की नेकी अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए तो बड़ी बात होगी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ इस नेकी कामयाब बढ़कर का हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ा अता फरमाए, अपनी रहमतें अता फरमाए, इसलिए कि मस्जिद की देखभाल, ये देखिए कितना प्यारा अल्लाह का घर है और जिन जिन दोस्तों ने इस घर में तावन किया अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने जन्नत में महल बना दिया है। तो तमाम दोस्त आप हिम्मत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नसीब फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह व